हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए एपिसोड के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने, बेसिकली उसको एंजॉय करने आप लोगों के साथ। और ये है लेगेसी का एपिसोड नंबर 6, एंटरिंग द एरेना, जिसमें कि नज़र आने वाला है रफ्तार, कृष्णा और भाई मैंने एक जगह पोस्टर में देखा था कि शायद इक्का भाई भी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या सच में इक्का भाई आ रहे हैं क्या इस एपिसोड के अंदर। लेट्स गो, वेलकम टू द जंगल सिंगम, वेलकम टू द जंगल। चलो भाई, लंबा एपिसोड होता है ना। Hip hop beats with the melody. Now, लेगेसी। अच्छा, अरे हाँ, लास्ट टाइम मैंने देखा था तो सेलेक्टेड बंदे ही बचे थे। आपको बता देता हूँ लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था भाई। लास्ट एपिसोड में एक तो जिन बंदों को इन लोगों ने स्टैंड बाय पे रखा था, और उन लोगों का बताया था कि उनमें से कौन से 4 बंदे, 7 में से कौन से 4 बंदे आगे गए। फिर उसके बाद एक और राउंड हुआ जहाँ इन्होंने मज़े मज़े और मस्ती की। उसके बाद हुआ भाई एक राउंड, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने लेने थे 15 बंदे और हमने ले लिए हैं 23 या 24 बंदे। तो उस एपिसोड के बाद इन्होंने 15 या 16 बंदे फाइनल लिए, और अभी उसके आगे की कहानी शुरू। you know it's going down, it's a felony. When I come क्या लगा around, इसके? lot of energy. ठीक है Crazy. मजे में हो Yep. यार, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो। कट टू द चेस। हमको लगता है कि अब थोड़ा तुमसे इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू टॉक टू अस। I have one thing. Writer block बहुत हो रहा है. वो राइटर्स ब्लॉक नहीं होता एक्चुअली, तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम जब लिखने जाते हो ना, तुमको वही बातें आ रही है। हम क्या करते हैं, जब मैं ऐसे फंसने लग जाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आई, यार कोई भी मैंने गाना बनाया, मैं भेज देता हूँ, ऐसे ही भेज देता हूँ। फिर बाउंस ऑफ होता है कि यार ये बड़ा सही लग रहा था, वो लग रहा था। लाइक आई फील लाइक इस इन्वायरमेंट में काफी इजी होता है, बिकॉज आइडिया कहीं से भी आ सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। अब हम स्टूडियो में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट इंडिविजुअलिस्टिक बन जाता है बात। भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, जो ट्रैपरा गाने का मेरा हुक है, वो मैं मजाक कर रहा था। मैं प्रदीप के आगे मजाक कर रहा था कि यार ऐसी तो गाते हैं, ऐसी तो होते हैं वो कमर्शियल वाले गाने। मैंने थोड़ा मजाक में गा दिया। मैंने कहा और फिर एक बार इसको थोड़ा बम्बल कर लेते हैं, वो मजाक था। उसने कहा भाई ये अच्छा लग रहा है, डालो। मैंने हार्ड ड्राइव टू में एक पंजाबी हुक किया था, कर्मा है उस गाने पे, वो भी मजाक था। मैं कहा यही तो फ्लो और कॉम्पोजिशन होती है ना। कह रहा भाई यही करो। इंस्टेंट वैलिडेशन बिकॉज आई बाउंस्ड इट ऑफ समबडी एल्स। सो यू कैन डाउट इट, इट माइट साउंड फनी और नॉट नाइस इनफ, पर एक बार एक राय ले लो, अपने हैं। चलो भाई, देन लेट्स स्प्लिट द रूम। आधे इधर मेरे साइड, आधे उधर रफ्तार भाई के साइड। लेट्स गेट यू इन गाइस। तो बनाए लेगेसी। Are we ready, Kenneth? Yes, sir. Let's get it. You know it's going down. सेट बढ़िया बना भाई इन्होंने, एकदम लाइटिंग का जिस तरीके से यूज़ किया है, खाली स्पेस को इन्होंने जैसे जाल वाल सब चीज़ें लगा दी हैं, तो एक मतलब मस्त लग रहा है। It's a felony. When I come around, lot of energy. BHH परिवार लेगेसी। Hip hop beats with the melody. मैं आ रहा लेने throne, yeah, legacy. Now it's time to call the real rap masters, real spitters, the torchbearers of DHH. Please welcome the OG creators of Legacy and my brothers, Raftar and $sign Krishna. अच्छा, बंदे भी बुला रखे हैं। मुझे तो लगा था कि भाई ये इन्हीं के ही बंदे खड़े कर दिए क्या। Welcome around at the legacy. Beats with the melody. Not a little told you the legacy. Go west side. Go south side. This is the legacy. This is the legacy.
रफ्तार भाई का हेयर स्टाइल यहाँ पे बहुत सही लग रहे हैं, एकदम थोड़ा यूनिक से रखे हैं इन्होंने अपने हिसाब से। That's right. Ladies and gentlemen, welcome to Legacy! क्या हाल है भाइयों, क्या हाल है भाइयों और बहनों? Hey, yo, make some noise for Can I? Can I kick it? Yes, you can. The official DJ for Legacy starting phase 2. ये सिर्फ phase 2 है, अभी और बदलाव बाकी है। कृष्णा भाई आप ये बताओ मेरे को, आज हम शो पे करने क्या वाले हैं? भाई रैप। पर कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, phase 2 है। भाई रैप का शो है, रैप ही करेंगे। भाई ये खासियत है भाई की, मुद्दे पे रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और सटीक रहते हैं। पर मैं बताता हूं आज होगा क्या। आज आउट ऑफ पॉपुलर डिमांड जनता ने हमसे कुछ चीजें मांगी और ये शो हम उनके लिए बना रहे हैं, इसलिए आज हम यहां जनता ही ले आए। तो जनता से काउंटिंग होने वाली है क्या? जनता वोट डालेगी, ऐसा ही कुछ है क्या? पर आज आए सरपंच, जिन्होंने अगर पंचस पे सर हिलाया तो आपका बड़ा फैलता रहेगा साया। ओके, सो आप सबके हाथों में आज वोटिंग पैड है एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी वोटिंग विद अस टुडे। बस यही मैं कह रहा था कि भाई वोटिंग करने वाली है क्या ऑडियंस फॉर द कल्चरल लेगेसी। आपके वोट्स हम मिलाएंगे एंड देन वी विल डिसाइड। व्हाट विल वी डिसाइड रफ्तार भाई? बट डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड एक्चुअली में यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो प्यारे आर्टिस्ट हैं ना, इनसे मैं शो के माध्यम से पहले ही असली दुनिया से मिलाना चाहता हूं। तो आपका ऑडिशन आपका साइफर राउंड था, आप पहली बार अंडरग्राउंड की उस दुनिया में आए थे। उसके बाद उस अंडरग्राउंड में आर्टिस्ट का नाम होता है, वो नाम होता है, उसके बाद वो आर्टिस्ट और चीजें करने लगता है तो उसे लोग पसंद करते हैं। फिर वो कहां जाता है? लोगों की कचहरी में, और वहां जज होता है। तो अब तुम्हें इन्हें खुश करना है एंड दिस इज वेयर योर लेगेसी विल बी डिसाइडेड। तो मेरे पास एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है, 2 लोग सीधा टॉप 10 में जाएंगे। लेट्स गो। ये गुड न्यूज थी, अभी बैड न्यूज है, 2 लोग आज घर भी जाएंगे। पर आई हैव बेटर न्यूज एज वेल। देखो आज लेगेसी पे हम ना बहुत बड़ी बाजी खेलने वाले हैं, सबसे बड़ी बाजी, नया फॉर्मेट, सब कुछ आपके हाथ में। यू आर लिटरली गोइंग टू डिसाइड देयर फेट। पर जब ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेने और एक बड़ी बाजी जीतनी हो तो सिर्फ एक ही कार्ड लगता है हाथ में। Ladies and gentlemen, give it up for our brother Ikko! भाई इक्का भाई जैसा कोई नहीं, भाई की पर्सनैलिटी एकदम खुला बोलता है, जो भी बोलता है भाई एकदम मस्त है, एकदम भाई जगास। I love you too. मैं भी आपसे उतना प्यार करता हूं। एक बार रफ्तार के लिए शोर मचाएंगे सर। एक बार मेरे भाई कृष्णा के लिए सारे शोर मचाएंगे। एक बार इन सभी बेहतरीन कलाकारों के लिए शोर मचाएंगे। शुरू करें भाई फिर? बात तेरी वेट है दोस्त, जय भोलेनाथ। जज रहेगी नहीं है यार, मेरा भाई बैठा मैं बैठा, एक ही बात है यार। अगर ये जहां पे है वहां मैं हूं, शरीर से नहीं हूं पर आत्मा से उसके साथ ही रहूं हमेशा। बहुत खुशी है, मैंने रफ्तार को बचपन देखा, हम साथ में काम करा है और एक सपना देखा था कि रैप करेंगे। और कृष्णा भाई के लिए मैं कहना चाहूंगा, लोगों को पता नहीं है, मैं कृष्णा भाई को बहुत पुराना टाइम से जानता हूँ। देसी असल करके एक एल्बम आई थी, उसमें भाई का गाना था खतरनाक। उस प्रोजेक्ट पे मैंने ही डाला था। आई नो ये
और मैं बता रहा हूँ आपको ये बात 2009 या 10 की। मेरे ख्याल से तब हिंदुस्तान में रैप शायद ही बहुत कम लोगों को पता था, पर अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये रैप इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंचता। मतलब ठीक है, हाँ मैं कोशिश करता हूँ और अपने काम को बहुत बखूबी करने की कोशिश करता हूँ, मैं निपुण हो सकूँ उसके अंदर, अपना बेस्ट दे पाऊँ, सबसे सीख पाऊँ। मैं आज भी सीखने आया हूँ, आज बच्चों को देखूंगा, कुछ सीख के ही जाऊंगा, क्योंकि मैं कला का दीवाना हूँ, उसका भूखा हूँ भाई। और जितना मुझे मिले, आई एम हंग्री फॉर आर्ट एंड टैलेंट। यू नो व्हाट टाइम इट इज। कैस दे गाड़ो झंडा। Let's go. Ladies and mental gents, it's time to call the rapper who doesn't just drop bars, he breaks the algorithm. Make some noise for Prathimesh! ये म्यूजिक बहुत फाड़ लिया है भाई इन्होंने। जो ये स्टार्टिंग वाला म्यूजिक है ना, ये काफ़ी शानदार है। मतलब वो पहचान बन चुका है वो इस शो की। For the culture, by the culture, legacy. ले फीलिंग ले क्यों रोकूं मैं? आई होप यू हैव मैनिफेस्टेड मोर देन दिस, बिकॉज ये तेरे कैलिबर के आर्टिस्ट के लिए बहुत कम पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट टू से टू द कम्युनिटी? भाई कम्युनिटी और सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो सेल्फलेस होके करना। कभी ये मत सोचना कि कम्युनिटी से वापस क्या मिलेगा, ठीक है? जो भी करना चाहते हो सेल्फलेस होके करो, जस्ट गिव इन टू द कम्युनिटी, ठीक है? कुछ वापस पाने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। लेट्स गो। ओके प्रथमेश, ज्ञान देने आए आज। Bro, are you ready? सर Let's get into it, bro. We'll talk after. लेट्स गेट इट। भाई आवाज करके एनर्जी चेक कर दो रूम की फुल। लेट्स गो। मेरी जुआ जिंदगी थी भाई, मैं अपने जुए के बारे में बताना चाहता हूँ। लेट्स गो प्ले दैट शिट। Yo, check. मेहरबान कदरदान मेरी जान सबरबान, ये मेरी आप बीती बुरी सांप सीढ़ी सब सुनाओ कर खड़े कान। खाली ही बैठा था चले जान, अच्छे मार्क्स नहीं बाप भी परेशान था, चिड़ा वो माँ के भरे कान, बोले लड़का करे कांड। क्या करूं मैं पढ़ाई से उठ चुका था, सुना हिप हॉप और डूब चुका था, पेन बहुत था मैं मुंह छुपाता, इतना ब्रेन वॉश के ना धूप सुखाता। अब घर पे समझाए कौन, बोलते अब बनते नहीं सब आइकॉन, जिंदगी भर के लिए पछताए कौन, जो भीड़ से अलग वो अपनाए कौन। मैं बोल भाई पूरा तैयार हो गया है इस बार तो। या फक दैट कर ले कन्फेस अब, देंगे वार्निंग या होगा लेसन, अबे कर लेंगे जॉब अगर पीयर प्रेशर या रिस्क ऑफ एक्शन भी है मेजर्ड तो चल। मां देख मेरे को ये कला का पागलपन डायग्नोस बाय गॉड, तुम्हारी की डायलॉग हाई नोट पर करना ये लाइफ लॉन्ग व्हाई नॉट। कैसे ये रैप सोच लाए नोट, अब पैसे का भाई बोल का है सोर्स, माना कि राइट नाउ आई एम ब्रोक पर करनी है ग्राइंड बहुत आई क्लोज्ड। औदा वैसा दे बाइट फ्लोज, सबर कर बरसेंगे टाइट नोट्स, था जले पे नमक व्हेन आई स्पोक। हाल ही में भारी बजाए शोज, देख मेहनत या किस्मत उड़ाए चोज, खुदा की देन ये रुदा की फेम की, अपन भी बैठे हैं फ्लाइट मोड ब्लाइंड फोल्ड। जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जब खेला में डूबा अंडरनीथ, जाने दे जो भी हुआ वरना नहीं। जुआ जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जाने दे जो भी हुआ वरना नहीं, जब खेला में। भाई यहाँ पे शायद हो सकता है कि रफ्तार भाई एक चीज़ बताएं कि जुआ जुआ जिंदगी, उसमें आप आवाज़ चेंज करके गा सकते थे। रफ्तार भाई तो करके ही बता देते हैं भाई, हम तो रफ्तार जैसे नहीं है। लेकिन रफ्तार भाई मोस्टली ये चीज़ें बताते हैं हर एपिसोड में, मैंने अभी तक देखा है कि वो इस चीज़ को बताते हैं कि जब आप कोई हुक गाते हो ना, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस करने ज़रूरी हैं, वेरिएशंस करने बहुत ज़रूरी है, ताकि और पब्लिक का इंटरेस्ट बनता है। डूबा अंडरनीथ कोटी खेला तो मैं छया, मेरी ओसीडी बहुत ये बेहया, इनकी सोच छोटी हाँ ये फ्लोस खोती तो लोकी में सोचा कुछ देना, या अंदर ये गम भी बरी विद इन। लाइफ ये अब तक थी बड़ी कठिन, डिलीवरी जॉब पे कटे थे दिन, हाँ करा है पॉप था मनी के बिन, अब खलास नहीं को हुआ होली के दिन, बर्दाश्त नहीं हो रहा बोली कठिन, रहना था टच में डोरी के बिन, हूँ निभाता कसमें सभी में जिन में टेस्ट में बेस्ट अपन एवर रेस्ट। एनजीपी गैंग वी नेवर रेस्ट, करी पुरानी बातें वी रेमिनिस, दिखे सारे ही रैपर अब डिमिनिश, मेरा सीन में काफी है लेवरेज, थी खुदा की आंखें भी डेविलिश, पर जाना था मुझे वेर हेवन इज, तभी बना मैं काफी हूँ रेबेलिस। मैं और रेफरेंस बेस्ट फ्रेंड्स, साथ हम मिले तो तेजनेस, न्यू जेन या भी रेस्टलेस, बिच यू कांट रियली टेस्ट दिस, टू हैवी ऑन। ये बहुत सही खेला भाई इस बार भाई ने। एक तो इतना लंबा गाना भाई याद करना, और इस स्पीड के साथ इतने मतलब अच्छे अच्छे बंदे भूल जाते हैं, लेकिन भाई ने ना बहुत अच्छा तरीके से गाया है, और ये फ्री हैंड भी बहुत सही करता है। लास्ट टाइम इसने दिखाया था कि जब गाना ये भूल गया था, तो इसने भाई जो इसको माइंड में आ रहा था ये उसको ही करता जा रहा था, उसी बेस पे जो है इसको सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा धाकड़ लगी थी अपने
जो लीडर्स हैं उनको। तो इसी चीज़ में इन्होंने सेकंड वाले में इसको थोड़ा सा वो दे दिया था कि हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट बहुत अच्छी थी, सेकंड ओके ओके थी, बट यहाँ पे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तालियां तो लेकर जाएगा ही। chest yes but fuck that मारू bench press flow sound करे rented तो पहुंच जाऊं तुझे trenches yeah everything works out in the end प्यार सारा बरसा हो in the end है बदलता बरता हो in the end अगर झोली में भरता हो in the end क्या करूं मैं लड़का हूं in the end अब अपनी चर्चा हो in the end और लड़का ही खर्चा हो in the end पर उनके मैं घर का हूं in the end तो खेलो फिर जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी जब खेला में डूबा अंडरनीथ जाने दे जो भी हुआ वांदा नहीं जुआ जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी जाने दे जो भी हुआ वांदा नहीं जब खेला में डूबा अंडरनीथ कूल भाई कूल, भाई ने परफेक्ट परफॉर्मेंस दिया अपनी आज। Yes, brother. ये है हिप हॉप। प्रथमेश ही है तो अपने नाम की तरह प्रथम। बेहतरीन भाई कमांड वोकल पे, क्लैरिटी समझ आती है, इस फ्लोज में भी बात समझ आना, ऐसा लग रहा फोर्स करके लिखा हुआ कुछ है, जिस चीज को जहां पे आना चाहिए था वहीं पे है। हुक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। मैं तो सीखने आया हूं, मुझे लगता है कि हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा मैं यहाँ पे। ये वाला हिप हॉप तो मुझे बहुत पसंद है, कैरी करता है भाई। तो अपनी परफॉर्मेंस में भी जिस तरीके से तू माइक कैरी करके यू नो कॉन्फिडेंस, तेरे को अपनी बात पे यकीन है भाई, माँ की कसम मजा आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसा लग रहा कपड़े फाड़ दूं अपने। सीधी बात। ये तो डिजर्व करता है ब्रो, ये तो डिजर्व करता है, तेरे को मिलना चाहिए। चीजें हैं सलूट, ये रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीजें हैं। आसमान तेरा भाई, ये पूरा आसमान, ये जमीन सब तेरा भाई, ऐसा ही रहियो। प्रथमेश, तू पिछले राउंड में यू वर सिलेक्टेड लास्ट। उस दिन तू बाल बाल बचाया और उस दिन हमने बोला था कि तेरे ऑडिशन वाले परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम तुझे अंदर रख रहे हैं, राइट? एंड आई टोल्ड यू कि ब्रो रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, एंड मुझे लगता है टुडे यू आर ऑन पॉइंट ब्रदर, एंड यू जस्टिफाइड व्हाई वी केप्ट यू हियर। आई लव जो तू वर्ड्स ऐसे दो वर्ड को एक वर्ड के साथ करता है राइम। Heaviness. That's Heaviness. my shit, brother. I do that every day, all day, and I love it, bhai. I love it, bro. बहुत सिंपल ट्रिक दूं, सबको जब इतना बेसिक, जुआ जिंदगी, जुआ जुआ जिंदगी, देखी देखी गंदगी, डूबा डूबा अंडरनीथ, जुआ जुआ जिंदगी, जुआ जुआ जिंदगी, देखी देखी जिंदगी, कोई वांदा नहीं, हम अंडरनीथ। इसमें भी तू you get it? बस सटीक, बाकी सब कुछ यू हैव इट। हुक जैसा साउंड करना चाहिए, वो स्टैंड आउट करना चाहिए गाने के अंदर, कि लोगों को अलग से दिखे वो। ये तूने स्नीक डिस तो नहीं किया मेरे को पूरा गाना? क्या बात कर रहे हो? नहीं, जुआ जुआ कह रहा था तो मुझे लगा। Come on, let's go. It's about time. 3, 2, 1. 15 seconds on the clock. Yeah, thank you, Prathamesh. Let's go. अच्छा अभी नहीं बताएंगे, एंड में ही बताएंगे सबने कि किसको क्या दिया है ऑडियंस ने। Let's go. ये अबे तो बैठे हुए तो वहीं से क्यों वहां से लाए? Walking to the arena, you have the boy from the mountains, Rap ID. Yo, what's up? When I come around, not the energy. Hip hop beats with the melody. मैं आ लेने throne, yeah, legacy. लेकिन लोगों के हिसाब से लाइफ सेटल थी मेरी, राइट? बट मेरे लिए ऐसा होता था कि मैं सुबह जा रहा हूँ, वो कि सुबह को प्रेस कमीज पे, शाम को स्ट्रेस ज़मीर पे, रात को सो चुकी रेस्ट अमीर पर, वन ऑफ द बेस्ट वहीं पे। ये एक पूरा सुबह से वो चल रहा है। शाम को अपने रूम जा रहा हूँ, और जब अपने रूम पहुंच रहा हूँ तो मैं दूसरा इंसान हूँ, एक जो मैं बनना चाहता था, जो मैं एक्चुअल में हूँ, बट वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो रही थी। मैं रहता था अंधेरी में और मेरा ऑफिस था बैंड्रा में, तो मैं रोज जाता था सुबह। तो जब जा रहा होता था तो जुहू क्रॉस करते हो, हाँ जुहू बीच आता है, तो जब वो जुहू वाला बीच आता था ना, मैं हमेशा वहाँ राइट पे देखता था वो
यू नो सीख हो। यस क्यों देखता था मेरे को इतना अच्छा लगता था क्योंकि इट यूज्ड टू सिग्निफाई फ्रीडम टू मी। इन माय माइंड आई वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ वेयर आई वाज, व्हिच वाज me being trapped, राइट me going for so many years. When I used to go to office, I felt even better. Exactly. So I would say भाई the journey is starting. मुझे पता है like you've been through ups and downs, but this is the up you're looking at. एग्जैक्ट बहुत अच्छा लगा। मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे पता तू क्या है, तेरा क्या पोटेंशियल है, आई नो इट। और बाकी रफ्तार भाई हमें तेरी भाई। छत्रों छाया में पाया, इसीलिए हमने दोहराया। अरे रैप आईडी जी भाई। कम्युनिटी के लिए कुछ बोल दो यार। जैसे भाई मैं यही कम्युनिटी को बोलना चाहूँगा कि कम्युनिटी में सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते, उसमें वो लिसनर्स भी हैं। हिप हॉप में जो लोग हिप हॉप की बात करते हैं वो सब लोग जुड़े हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगा जस्ट बी रियल। अगर हम बोलते हैं हिप हॉप रियल है, क्योंकि आजकल फेक दिखाने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगती है, तो मैं चाहता हूँ सारी पूरी कम्युनिटी उस चीज़ को समझे, जस्ट बी रियल, दैट्स इट। ओके रैप आईडी, आर यू रेडी टू रंबल? यस। कभी मत करना फंबल। ओके Some love and shit. It's some love and shit. It's my love song for the lovers and it's my love song for the lovers and it's some love and shit. Hey, सी प्यार के बारे में तो सब लिखते हैं, मैं सोचा मैं कुछ अलग सा लिखूं। उसकी आंखों के बारे में लिखना हो तो पलक सा लिखूं, उसके होंठों पे। ऐसा लग रहा है भाई म्यूजिक से थोड़ा सा भटक गया है भाई। जो म्यूजिक पे इसको स्टार्ट करना था उस पे नहीं हो पाई चीजें। लिखना हो तो कुछ चमक सा लिखूं और एक रैपर और शायर के बीच जो होता है वो फर्क सा लिखूं। हर तरफ आग पर तू जैसे बिछा एक बर्फ का पर्दा, जैसे प्यासा तरसा रेगिस्तान में और तू गरज सा बरसा। कितना मुश्किल है किसी को देना उस रब का दर्जा, पर तेरी बात हो तो सरल सा। अरसा हो गया कोई मिला नहीं तेरे सा, वर्षा हुई मैं भीगा नहीं पहले सा। जादू वादू मानता नहीं था पर लगा तुझे सुनना भी मैजिकल। इस कलाई से पूछ कितना वक्त दिया तुझे, जैसे मैं बेन टेनिसन। बस मुझे जगा दे मेरी, मत करा कर कंपैरिजन। सी ये वो प्यार जिसमें दिखे रातों में रेनबो। आई डोंट लाइक यू ए सिंगल, तो लिखूं जब तक ना हाथों में पेन हो। ख्याल आई वी शुड रन अवे एंड वी बोथ ऑन द सेम नोट। आई एम टॉकिंग वेस्ट तो मत भाग सिमरन, मैं हूं ना दूंगा मैं ट्रेन रोक। ये लाइन तो इंटरेस्टिंग भाई। ये वो प्यार जिसमें लगे दैट वी मेड फॉर ईच अदर। नजदीकी बड़ी इस कदर, हम सफर बनना था इस सफर में मुसाफिर बनने तो नहीं आया मैं। हर चीज छोड़िए अगर, मेरी जॉब मेरे शौक मेरे दोस्त, पर तुझे ना थोड़ी भी कदर। नाउ यू टॉक टू अदर्स, क्या तूने भी सुनाती है सेम सॉन्ग्स? तेरी आंखों में शेम लो, तेरे रियल वंस लगे फेक। सो ना फेम के लिए मैं बना आर्टिस्ट, पर नेम जो मिला है दैट आई एम ब्लेस्ड। ये गेम अब चले ना कला से, सो आई एम हियर टू क्लेम माय प्लेस। तो बहुत हुआ जस्ट पिक अ नेम, बेस्ट रैपर तेरी बुक में, मैं दुख में। नाउ वॉच मी कुक देम, बहुत आगे इस बुक में। मेरे आगे ला अपने गॉडली टॉप 3 प्रोडिजी और जीज, ऑब्वियसली आई फक देम अप ग्रुप में। पर छोड़ू भी कैसे तुझे मैं ऐसे, जब तेरे जैसा ना कोई और। तेरा लहजा मेरे लिए वैसा ही, when I fell in love with your a conscious rebellion poetry. Now come along cause it's not a rap, it's my love song. So क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। वन लव हिप हॉप। भाई धूल ही चटवा दी तूने। यही सुनना था इक्का भाई। इक्का भाई भाई, इक्का भाई के जो शब्द होते हैं ना तारीफ के, वो अलग ही होते हैं इसकी। ये होता है जब पता चलता है ना कि एक आर्टिस्ट ने कितना टाइम दिया अपनी क्राफ्ट को। भाई तूने ना ऐसे करके जब वो एक जगह, यो ब्रो यही तो है कला। ये छोटी छोटी चीजें है ना, स्पार्क, यही आग लगाते हैं भाई गाने में। थैंक यू ना मतलब पोएटिक। उसकी आंखों के बारे में लिखना हो तो पलक सा लिखूं। क्या बोल दूं तारीफ में? उसका जो सेकंड का वेट था ना, इस तारीफ में क्या बोल दूं उसका वेट। तो तेरे को पता वो कितना वेट रखती हैं वो छोटी छोटी चीजें, वो कितना सुंदर बनाती है आपने आपके गानों को। माँ की कसम, मतलब लिखाई देख रहा है तू,
ब्रो ये वाली स्टाइल की जो राइटिंग है ना, इसमें मैं इक्का को बाप मानता हूं। उसका स्टाइल सुन लो, वो स्टोरी टेलिंग, दिस इज इक्का स्टाइल जिसको मैं यूज टू, पर तूने ये अपने तरीके से निभाया है। दिस इज रैप आईडी ओनली, ये रैप आईडी है, वो उसकी ओरिजिनलिटी दिखती है इसके अंदर। 100% पेन गेम सबको पता है ब्रो। तू यहाँ पे है, तुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, तू डिजर्व करता है वो चीजें जो अभी तक तेरे को हासिल नहीं हुई, क्योंकि तेरा क्राफ्ट है ब्रो। इट्स लाइक यू नो, एक लाइन हो रहा है भाई, जब उसने बोली ना है मतलब ऐसी ठीक है मतलब, पर जिस तरीके से तूने बोली ना वो यहाँ सीने में की, मेरे आगे ला अपने गॉडली टॉप 3 Prodigy, MG, obviously I fucked them off ग्रुप में। इसे बोलते हैं भाई मीटर में लिखना, इसे बोलते हैं वर्ड्स का धक्का मुक्की ना करना, सांस लेने देना उनको भी, कि तू भी आराम से परफॉर्म कर पाए उनको। बहुत लेजिट लिखा है भाई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा है तूने, अमेजिंग ब्रो। थैंक यू सो मच भाई एक स्मार्ट चीज और करी है इसने, जो तेरा बर्फ का पर्दा, गरज सा बरसा, उस रब का दर्जा, और उसके बाद सरल सा, ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि अगली लाइन की पहला वर्ड है अरसा, सरल सा, अरसा हो गया कोई मिला नहीं तेरे सा। तो वो जो पर्दा, बरसा, दर्जा और अगली लाइन की स्टार्टिंग में अरसा डाल के इसने राइम जोड़ा, वो लिखने वाले ये को, स्मार्ट चीजें हैं। वो टाइम के साथ आती है भाई ये लिखाई, जब आपको ना खुद दिखने लगता है कि लिखना यू नो वो सुंदर कैसे दिखेगा। इस वर्ड के बाद अगर मैं सेम राइम का वर्ड से स्टार्ट करता हूँ ना ब्रो, पकड़ रहती है, वो टूटता नहीं है। तूने ग्राब करके रखा, और जिस तरीके से तू परफॉर्म करा था, कमेंडेबल ब्रो, कमेंडेबल। उस चीज में कृष्णा एक्सेल करता है कि मतलब वो जो लास्ट वर्ड खत्म हुआ है जो राइम, उससे अगले राइम का पहला वर्ड, और उसके बाद देन इट्स अ न्यू ब्रो। रैप आईडी यस सर। ब्रो, हमने बात करी थी, हमारी काफी डीप बात थी, यस बिकॉज तेरी जो जर्नी है वो मुझे अपनी जर्नी की याद दिलाती है, राइट? यू आर नाउ स्ट्रगलिंग टू मेक दिस योर मेन थिंग, है ना? यू आर ऑल्सो वर्किंग एंड यू वांट टू चेंज दैट नाउ। तो तुमने डिसाइड किया है कि अब मैं म्यूजिक ही करूंगा, एंड वो जो फीलिंग है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग सो डीपली। जैसे मैंने उस दिन तेरे को बोला था, ऐसे लगता है कि कभी कभी कि तुम जेल में हो, जब तुम्हें कुछ करना है आर्टिस्टिकली और तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बट अब जैसे इस स्टेज पे तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है एंड यू आर रियली मेकिंग इट वर्क फॉर यू, यू नो। भाई को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई को सब चीज़ मिल गई है। भाई अब फाड़ेगा आगे जाके एकदम तगड़ा करके, सीन में घुसेगा और फिर इन्हीं को टक्कर देगा। जहाँ आज ये लोग बैठे हैं फिर इन्हीं की जगह ये लेगा, ऐसा ही चलेगा भाई। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट ब्रो। थैंक यू सो मच भाई। द फैक्ट दैट कि हम सब ने वो पॉज पकड़ा तेरा शुरू वाला, और वो इतना अच्छा साउंड किया। देख भाई, हम एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। जब कुछ अच्छा होता है ना, वो ऐसे स्टैंड आउट करके आता है। भाई टाइम आ गया अब। बिल्कुल भाई, हाँ टाइम आ चुका है। ओके, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड भाई इज, जब उसने बोला ना कोई बात नहीं सिमरन, ट्रेन मैं रोक दूंगा, सबने शोर मचा दिया, क्योंकि वो रिलेटेबल हो गया। आपको एक चीज उसमें पकड़ी मिल गई कि इसको, ये चीज मैं जानता हूं। सो रेफरेंसेस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, पर ऐसे भी हो सकते हैं कि यही पढ़े हो और आपने ना देखे हो। ग्रेट जॉब भाई, थैंक यू सो मच, कसम से थैंक यू सो मच भाई। अभी तक की ना मेरे को सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा परफॉर्मेंस अभी तक। भाई। एक चीज बोलना चाहूंगा, दो बोल दे। बोलो इस भाई। म्यूजिक में बहुत पीछे है, बहुत अच्छे वोकल्स चल रहे हैं। शाउट आउट टू गमक फॉर दैट। गमक से ये रिकॉर्ड करवाया गया था। चलो भाई, that wraps it up. Thank you Rap ID. You got 15 seconds once again. 3, 2, 1. Start your words. Make some noise for your homeboy Hussein. Woo! ये भाई तो अलग ही है भाई इसका फैशन। ये मैं उस दिन भी बोला था, मैंने इसका ऑडिशन देखा था कि भाई 1000 बंदों में भी खड़ा हो जाएगा ना तो भी अलग ही नज़र आएगा। ये जैसे MC स्टैन है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनका काम का तरीका एक, बट जैसे उसका फैशन बिल्कुल अलग है ना, वैसे ही इस भाई का फैशन भी बिल्कुल। हुसैन क्या बोले कृष्णा भाई, अलग चमक रहा है आज तू। जो रॉक स्टार वाइब है तेरी। लुक एट हिम।
मेरे को लगा चढ़ते ही बोलेगा क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया? Yo, bro, you looking dapper. Sick. थैंक यू कबार, थैंक यू यार। Man, I know you. तेरा भाई गाना देखा, मैं bro. मिला हूं तुझसे भाई, मेरे को याद है। स्वैग ही अलग है तेरी बॉडी में ब्रो। अयो स्वैग ब्रो, मैं बेकरार हूँ सुनने को आपको। कम्युनिटी को क्या बोलना चाहता है? भाई कम्युनिटी को यही बोलूंगा भाई, देख रहे हो अभी हिप हॉप कहाँ तक गए, अपने भाई लोग ने कहाँ तक लेके आ गए। तो बस भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो करते रहो, ऐसे ही एक दिन देखना हिप हॉप और फटे ऊपर चलेगा एक दिन। लेट्स गो। हुसैन, आर यू रेडी? यस सर। ये बिल्कुल डिफरेंट वाइब वाला म्यूजिक है भाई। एक दिन मैं क्लब में, एक दिन मैं सड़क पे, एक दिन में बनते निस्तार हम तरस गए। एक दिन तो आएगा नायक और एक दिन में पलटेगी करप्टेड गवर्नमेंट। हो वाड़ा लाइन भाई। एक दिन मैं वांटेड हूँ खबर में, एक दिन मैं बिलबोर्ड और मैगजीन के कवर पे, एक दिन मैं पेटी पे पेटी, फिर पेटी से खोके होकर डाले डबल है। एक ही मालिक और उसका ही करम है, एक मेरा साथी जो मलंग है। एक आधी गोली पे नाम मेरे दुश्मन का रखता जो मेरे को फुल ठसन में। एक आधी शॉडी को बॉलीवुड आने का, एक आधी अपने ही मगन में। एक आधा दे देगा जान अपने देश के लिए, एक आधा बेच देगा वतन ये। जिस दिन मैं हो जाऊंगा खत्म बेबी, रखना तिरंगा है कफन पे, माटी के पुतले को देना सलामी और कर देना मुझको तो दफन बेबी। क्या लाइन है ब्रो, क्या लाइन है, डीप एकदम। आज के बाद तू रखेगी याद के मुश्किल में खाली दे अपन बेबी। मंजिल के पीछे हम भागे और पक्के इरादे तो रखते हैं सबर बेबी। सपनों की चद्दर में स्ट्रगल बेबी, अक्के बम्बई की अपने पे नजर बेबी। आज की झोली में सिक्का डाल जिंदगी, कल नहीं तो परसों फिर डबल देगी। अपने तक आई कोई बात तो चावल को वापर के कर देते मर्डर बेबी। भाई बोला लिख तेरे कलम को पकड़ और रगड़ डेली। एक दिन में क्लब में, एक दिन में सड़क पे, एक दिन में बनती निस्तार हम तरस गए। एक दिन तो आएगा नायक और एक दिन में पलटेगी करप्टेड गवर्नमेंट। एक दिन में वांटेड हूँ खबर में, एक दिन में बिलबोर्ड और मैगजीन के कवर पे, एक दिन में पेटी पे पेटी। भाई फुल गाना इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। भाई की मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है कि उसने क्या मैनिफेस्ट किया है, और वो सारी की सारी चीजें वो एक दिन पेटी अचीव से भी कर खोके रहा होकर डाले डबल है। एक ही मालिक और उसका ही करम है, एक मेरा साथी जो मलंग है। एक आधी गोली पे नाम मेरे दुश्मन का रखता जो मेरे को फुल ठसन में। एक आधी शॉडी को बॉलीवुड आने का, एक आधी अपने ही मगन में। एक आधा दे देगा जान अपने देश के लिए, एक आधा भेज देगा वतन। कूल भाई, कूल भाई। My mic performance structure on point bro. थैंक यू भाई। 100 नंबर। थैंक यू भाई। लिरिकली थोड़ा सा और हो सकता था, पेन गेम थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती थी भाई, मुझे ऐसा फील हुआ। पर मेरे लिए भाई स्ट्रक्चर, बीट सिलेक्शन, तेरा परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट ब्रो। थैंक यू भाई। मतलब मुझे ये पता है कि तू उससे है कुछ बेहतरीन है भाई, तू उससे बहुत बेहतरीन है भाई, क्योंकि मैंने तेरे को देखा है ब्रो, और मैं बहुत कम बंदे हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। यू आर वन ऑफ देम। तू बाकमाल इंसान। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बात बोल दी भाई ने, और क्या है। थैंक यू भाई, थैंक यू आभार भाई, तू। थैंक यू। और मुंबई है ना, मतलब मेरे को बहुत सारे रैपर एक जैसे लगते हैं ब्रो, तू थोड़ा अलग है तू मुंबई से ही, पर तू थोड़ा अलग है उनसे। थैंक यू यार, बड़ी बात है भाई मेरे लिए बहुत। ये मेरे को परफॉर्मेंस क्रेजी लगी ब्रो। शुक्रिया भाई। एनर्जी क्रेजी भाई। कॉन्फिडेंस, क्या क्रेजी कॉन्फिडेंस है ब्रो। जैसे भी तेरा पूरे तूने इमेज बनाई है भाई, आर्टिस्ट को बहुत साल लग जाते हैं यहाँ पहुंचने में, ऐसी इमेज बनाने में, एक थॉट डालने में। और क्रेजी भाई, मेरे को जो इक्का भाई ने बोला वो बात सही है। मुझे लगता है वो पोटेंशियल है, क्योंकि हमने वो पोटेंशियल ऑलरेडी तुझ में देखा हुआ है। थैंक यू भाई। राइट, हमने ऑडिशन में भी जब तूने वो एक फ्रीस्टाइल किया था, उसके बाद उसमें ही पोटेंशियल दिख गया था, यू नो। तो हमें पता है कि वो पोटेंशियल है, बट एज इज मैं ये सॉन्ग जज कर रहा हूँ, मेरे को सही लगा, बढ़िया लगा मेरे को। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओए, क्या क्या मिथुन दा बताओ,
पहले नहीं दिखा था, तेरे बोलते दिख गया भाई मुझे। मैं ना बहुत पहले, कभी यार हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैं ना बहुत पहले यही सोचता था, ऐसे राइम्स होने चाहिए, ऐसा वो होने चाहिए। फिर मैं ओवर द इयर्स बहुत रैपर्स से मिला जो एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर देते हैं। उनको वो जबरदस्ती का परफेक्ट राइमिंग चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से अपना वो स्टाइल लोगों को बेचा है कि मैं तो ये टाइप का रैपर हूं, तो वो आपके अंदर वो चीज खोजने लगते हैं। ये ना चालू है, बहुत चालू है। ये बताऊं क्या करता है, ये ऐसी कमर्शियल चीजें करता है कि बिके पहले, और बाकी जो ये स्टाइल वाले वो बीच में देता रहता है। बट बीइंग ऑन अ कॉम्पिटिशन, तेरे को दोनों बातें मिक्स करनी पड़ेगी। गाना बॉप है, बढ़िया है, सरप्राइज करके नंबर निकलवाने हैं। समझ गया कि अभी तक तो ये ठसन, समझ रहा, ये सब बातें चल रही है, अचानक से एक बीच में से एक झूम गया, समझ गया ना, एक वो लचक। दूसरी चीज, बहुत अच्छा स्टाइल है, परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, फुल एनर्जी है। तू जिस स्टाइल का आर्टिस्ट है ना, मैं तेरे को बढ़िया एडवाइस देता हूं, कम एनर्जी डाल, ठीक है ना भाई। एक दिन में क्लब में, एक दिन में सड़क पे, एक दिन में बनने ना स्टार, अब एक दिन में हम तरस गए, तरना ये समझ रहा है, तू ले सकता है क्योंकि तेरी पर्सनालिटी पे जाता है। गाना तेरा एक नंबर है भाई, ड्राइव सॉन्ग 100%, इट बैंग्स। कुछ गाने गिरते हैं ना एकदम कैसे, ठीक है, डैम ब्रो, सिक। थैंक यू भाई, बहुत एक बात शुक्रिया भाई। ऐड करना चाहूंगा, एक जो कलाकार होता है ना, वो अपना करेक्टर ढूंढने में ना बहुत टाइम निकाल देता। तेरे पास ऑलरेडी है, बिलीव मी ब्रो, ये पैकेज है ये, अगर किसी को ना हासिल नहीं होता तो तूने बना रखा, तूने कैरी इतना अच्छा कर रखा ना अपने आप को। लोग तेरे को देखेंगे भी तो कुछ सुनेंगे भी, सिर्फ सुनेंगे नहीं, तेरे को देखेंगे भी, तेरे को देखने आएंगे। तू रॉक स्टार वाली वाइब देता ब्रो मेरे को, और डिफरेंट मैन। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। भाई मैंने बोला था ना, इक्का भाई एकदम खुला हुआ बंदा है भाई, उसको जो लगता है ना वो खट सटीक बोलता है एकदम। Thank you, judges. Once again, my legacy fam, are you ready? Hands up, guys. Peace and mental. ਬਾਬਿਓ ਕਿਦਾਂ? बहुत बढ़िया, तुसी दसो। माइनस 10 तो है भाई ये। हाँ भाई, मैनस्टन, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो कम्युनिटी को? मेरे को अच्छे से याद है, मैंने दिसंबर 2013 में लिखना शुरू करा था। 2026 में मेरे को 13 साल हो गए करते हुए, और मुझे नहीं लगता था कि रैप इतना एक्सटेंट पे ग्रो हो सकता है, क्योंकि उस टाइम 2013 में गिने चुने रैपर्स होते थे कि 5-6 मतलब जितने हैं फेमस हैं, तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं मैं सबको देख के इस टाइम। हमारी बात कर रहे हैं भाई हम तो 2008, 9, 10 में भी थे यार, तब से। मैं बहुत छोटा था ना तब, मैं बहुत छोटा था। Let's go, Maniston. यस, ये हाँ गदे जेट लौटे जो साइड पे खड़े, इनसे तो तू मत ही फैल। वो मुड़ के नहीं आया वापस, जीने साडे ना रखे वैर। मुंडे सारे कतई जैन, मुंडे सारे कतई जैन, जो मुंडे सारे मेरे गैल, वो मुंडे सारे कतई जैन। आवे लो जी मुंडे कहंदे ओ जी, दिल्ली नोएडा ते फिरोजी दे राजे ते पैसा वोटी सामी मोटी वारदाती होती, जब तक नहीं खाते रोटी आधे लौंडे कतई जैन, आधे लौंडे होरे कतई नोटी बेटे। भाई ये गाना गा रहा है, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हरियाणवी बंदा आ गया हो एकदम। आंख नीचे करना चाहिए फेर के, कर देंगे 150 वेर में तुझे घेर के। लोगों की जाती है बारात होके घोड़ी पे सवार, अपनी जाएगी बारात मेरे शेर पे। ओहो, सटीक। लोग करे ब्ला ब्ला ब्ला, पर मेरा पोज ले ना तेरी मेरा डोसा के था चले रेस उत्ते बैठ चले गा लोग ते मुबारक की बाबा चिल देरो लाइक मी विल नेवर बैक क्लीन करनी में सासा से क्या मैं काका से क्या मैं उड़ा से क्या मैं इब्स जान देनी में लाला। हम तो प्यार करे हेटरों से, बिठा के रखते हम ऐसे बंदों को डैश पे, लेते नहीं अपोलॉजी हम पेपरों पे, माफी करते एक्सेप्ट सिर्फ कैश में। मुंडे सारे कतई जैन, मुंडे सारे कतई जैन, जो मुंडे सारे मेरे गैल, ओ मुंडे सारे कतई जैन, मुंडे सारे कतई जैन, मुंडे सारे कतई जैन, जो मुंडे सारे मेरे गैल।
भाई दिल्ली एनसीआर वाले लॉन्डो की बात हो रही है, बस समझ गए। मेरे गैर वो मुंडे सारे सारे फिर मानी आवाज दे सुनाई नहीं बाबे दिया मेरे कम भी पैसे आड़ी आई नहीं The only time अपना चेक करे बाउंस जब हम करे फॉल को डंक पहन के नाइकी PBNCR चढ़ के लॉन्डो से तगड़ा कौन नहीं तेरे गोटो की गोटी बना के खेले ये कंचा गोली कपा सेड़ा में टाटा सेरा ले घूमे लौंडे पाटे बेरा नहीं पापा का तो ले रहा ये मेलेटोनिन लोग मेरी देसी अमेरिका यानी फ्लो करा कुर्ता पजामा पाके गैंग साइन थ्रो करा लोग की कहण तू तो स्टार हुन मैं कहना स्टार ता ये लखा मैं तो चन्न जे ग्लो करा। भाई ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज कराया अभी तक, 14 बंदा ये अभी तक जितने भी बंदों ने गाने गाया ना, सबसे ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट्स जो है भाई ने डाले हैं। और मेरे को मतलब लग ही नहीं रहा कि ये बंदा गाना गा रहा है भाई। ये बंदा अभी तक किस तरीके के गाने गा रहा था और अभी इसने एकदम अलग फ्लो पकड़ा है, अलग तरीका लिरिकल इसने एकदम शुरू किया है। सटीक है भाई, सटीक। मेरी प्लेलिस्ट में 2 रैपर और मैं खुद का टॉप 2 बाकी सारे रैपर है ये हॉलो रोल मॉडल्स मिल नहीं पा रहे इंडिया के रैपर्स में मुझे इंस्टा पे होता ऑप्शन खुद को कर लेता फॉलो लौंडे जो साइड पे खड़े इनसे तो तुम मत ही फैन मत ही फैन मत ही फैन मत ही फैन वो मुड़ के नहीं आया वापस सीधे साथ ना रखे वैर मुंडे सारे कतई जैन मुंडे सारे कतई जैन जो मुंडे सारे मेरे गैल और मुंडे सारे कतई जैन भाई धुएं उड़ा दिए। सॉलिड भाई, सॉलिड भाई, मजा आया, मजा आ गया भाई। भाई क्या परफॉर्मेंस थी। देखते हैं भाई क्या बोलते हैं भाई लोग। नहीं एंजॉय कर भाई, मैं चाहता हूँ तू ये एंजॉय करे इसे। कर रहा हूँ। मैनिसन, हाँ जी, ये कैसा लगा? बहुत ज्यादा खुश हुआ। क्या लगता है क्यों इन्होंने एंजॉय किया? मेरा हुक बहुत ज्यादा हार्ड है। देख कॉल बैक है मेरे हुक में, मुझे पता है कि स्मार्ट है तू, स्मार्ट है तू। क्योंकि सच बात बताऊं, ये पेपर पे लिखा हुआ इतना हार्ड नहीं लग रहा, पर जितना तूने उतार के कर दिया ना काम, हाँ जी, वहां खेल गया तू सारा। कई जगह तूने जबरदस्ती के धक्के माले, मेलेटोनिन डालने की कोशिश करी है, मत करो। थोड़ा सा भी किसी और का कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। तेरा कतई जहर बहुत था और मेरे गैल नहीं होता, मेरी गैल होता है। पर गाना चल गया, फीलिंग आनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मैनिस्टन, हाँ जी, बुलंद आवाज है भाई तेरी, बढ़िया खड़कू एकदम। जैसे कि रफ्तार ने बोला भाई, हुक बहुत ही बेहतरीन था। थैंक यू। हुक की गेम होती है, तेरी बड़ी टाइट है भाई। तो आई गेस मेरी भी चीज कहीं नहीं हिलती। भाई ये बंदा वही समझेगा भाई जो सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहता है। ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। भाई ने किसी के लिए लिख दिया था ऐसे ही कि बहुत टाइट है, बट वो चीज़ क्या बताओ भाई, छोड़ो खुद ही देख लेना। बहुत ही बेहतरीन भाई। जैसे रफ्तार ने कहा, सरल लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा था, मैंने कृष्णा भाई से ही पूछा, ओजी, वोटी, रोटी, नोटी। मैंने कहा बहुत डबल सिलेबल भी होता ना, बहुत सही साउंड करता, सिर्फ सिंगल ही है राइम। पर जिस तरीके से तूने उनको फ्लो अपना लेके अटका के जिस तरीके से तूने करा, बहुत ही बेहतरीन। बट डबल टाइम जब तू हुआ ना, वहां थोड़ी मुझे गड़बड़ लगी ब्रो। वहां थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी वर्ड्स की, और मुझे लगा वो सही से प्रॉपर बोले भी नहीं तूने। मैं सबको बोल रहा हूं, डबल टाइम आप करो ना तो शब्दों की बनावट को हमेशा देखा करो कि वो समझ आए। अगर वो समझ नहीं आई ना, तो बहुत बेहतरीन बात आपकी ना कभी कभी अनसुनी रह जाती है। जीत तो तू हुक पे ही गया था स्टार्टिंग में ही, तूने सबको हुक कर लिया था। जब तूने जनता जनार्दन का दिल जीत लिया, तो हम कौन होते हैं भाई फिर बोलने वाले। और भाई हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो
इक्का भाई ने बोला ये कतई नोटी खाते रोटी, ये हम जब पढ़ रहे थे ना हमें लग रहा था ये कैसे है, बिकॉज हम भी, ये हमारी पहले भी बात हुई थी, हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कई बार ना एज रैपर्स कि अच्छा ये ऐसे राइम हो रहा होगा, बट तूने जो फ्लो चेंज करके जैसे लाया है ना वो बहुत सरप्राइजिंग लगा और वो क्रेजी लगा मेरे को। पहले मतलब पहले 4 बार में मेरे को लगा ओ ये तो कुछ अलग हो गया भाई। यार तेरे पंच लाइन्स भी काफी अच्छे थे, आई लाइक इट ब्रो। मेरे को ये तो ओनली टाइम अपना चेक करे बाउंस जब हम करे बॉल पहन के नाइकी, आई लाइक दैट ब्रो। Thank you, judges. Now it's time for you. जार करेगा लड़का। Man, so let's go. लेके classical. तो ये लड़की भाई अच्छा गाती है, इसका देखना है क्या क्या करती है। I feel I know what to expect from you now. Yeah. Like right now you said that it's going to be classical, this, that. I can sort of imagine it. Sort of imagine it. Okay. Like you've heard Missy Elliott, No. Lauryn Hill. I've heard Lauren. You should explore that zone as well. Makes sense. So I want you to get into do this, but then come back and do something like that, Like and that. we're like, oh my god, Makes like sense. you know. नमस्ते सर। क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया क्या कहना चाहेगी तू कम्युनिटी को? सर। मुझे ऐसा लगता है कि हिप हॉप ने विलन की तरह एंट्री मारी है इंडस्ट्री में और काम हीरो का हो रहा है। तो अगर विलन बनके हीरो के काम हो सकते हैं तो लाओ अपने अंदर के असुर बाहर। क्या लाओ अपने अंदर के, क्या लाओ अपने अंदर के बाहर? अपने अंदर के असुर बाहर लाओ और फेंक दो पन्ने पे। डीमन मेरे अंदर करता है वो नॉक नॉक। गमक, हाँ जी। I am itching to see इस बारी क्या किया है, and is it more rap than it was? All the best, Gamak. थैंक यू। भाई म्यूजिक बहुत फाड़ लग रहा है ये। असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 असुर। पर पिंजरे हैं पंजों में पत्र पड़ा, पंख पिघल के पूर्ण पिशाच पला पंच। ओ पी 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 पी। तम पर पायलों की पांच पूजो, पीछे मर्दों के पनपते प्राण प्रहार, पल पल पवन पोषण महल पट पंची परिचय प्रकाश प्रकाश, पराक्रम प्रगति प्रभा पलटाव है पुनर्जन प्रतिभा ही प्रमाण। ध्यान दुरंदर धर्म जोन सदर दम कदम कदड़के धरती दुन दुलकन हो वंचित दुन धरोहर धुनि रमान, धिक्कार धैर्य पद धूम क्वेत धूम्र दुष्ट दृष्टि दम दम बाज धरती सब। भाई फोकस कितना तगड़ा है इस बंदे का। इस तरीके का रैप हर किसी की बस की बात ही नहीं है भाई। बहुत ही सॉलिड कंसंट्रेशन होना चाहिए जो कि इस बंदे में है। सृष्टि डबल दनी ताकि तित गत गति गत तकिट तकिट रक दिकिट दान दा रक दिकिट दान दा रक दिकिट दान नमन विनाश को नयन नाराज हो नाच नृत्य हो नाच का नाच नर पिशाच हो निशब्द निष्ठुर न्याय ना हो नरक निरंतर नस नस नावी नग न खून और नाम निडर खग नरकासुर निंदा हो जो नरक वासी की निष्प्राण नसर निस्त न भूत असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 असुर। ऐसा लग रहा है ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में हो रही है पंगेबाजी। सनक सनक संदेश संहार का समाना हो संदेह हो जहाँ संकट सामना समय समय पर सदैव शीश समान सजा संकल्पी सम्राट समाप्ति संघर्षी सर्वोच्च सकारी संबंधी सब शांत सहायक संपूर्ण संसार सुरकावत। सांस फूल गए जिस तरीके के गाने गा रही है, लेकिन लिखा बहुत भाई, मतलब लिरिक्स तो बहुत ही तगड़े लिखे हैं इसने बंदे ने। जिस तरीके से एक ही शब्द को रिपीट करके पूरी लाइन लिखना और उसको फिर गाना याद करना, वो भी शब्द इस तरीके के जो भाई अच्छे अच्छे बंदों को याद ना हो। असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 असुर।
असुर असुर नरक असुर 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 नरक असुर 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 असुर। इस तरीके से गाती तो भी शायद ज़्यादा खुश होता। मुझे ऐसा लग रहा है मीका भाई को ज़्यादा खुशी नहीं हुई है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा। बाकी देखते हैं भाई। हाँ भाई गमक। सर आप बहुत डरा रहे हो। अरे मतलब समझ आए तो कुछ बोलूंगा। मुझे वो असुर 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 नरक असुर सब बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद तूने एलिट्रेशन करी, पी चला, ससा चला, ददा चला, बहुत अच्छा। इसका थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ प्लीज। सर ये असुर चालीसा मैंने मेरे बहुत डार्क टाइम में लिखी थी, जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं सबकी लाइफ में विलन ही हूँ, पर मुझे अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि मैं गलत हूँ। ये एक दानव है, पक्षी, जो मुझे लगता है मैं हूँ। बहुत शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा है इसको। मेरी वोकैबुलरी बचपन से काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि की रही है मेरे कथक की शिक्षा की वजह से। तो बस उसी वजह से सारी लाइनों को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या राज छुपे हैं मेरे बारे में। अच्छा, तो मतलब पहले ऑडियंस जो है वो तेरा गाना सुनेगी, उसके बाद एक डिक्शनरी लेके उसको डिकोड करेगी और उसके बाद करेगी वाह। नहीं, ये करूंगा डाउनलोड स्पॉटिफाई पे। सर ये सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑडियंस सिर्फ समझ जाती है। मुझे लगता है यहाँ पे वो सब समझ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आते ही एक बात बोली थी, पंप देना तो इन्हें आता है। दिल से मेरे को सच बताना प्लीज। गाना अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ना, कंपटीशन यू एक्सेल्ड इट, बहुत अच्छा किया। सांस की प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी चीजें चलेगी। यू कैन सिंग वेरी गुड। दिल पे हाथ रख के मेरे को एक बात बताना, कितनों का रिपीट गाना होगा जो डाउनलोड करके सुनोगे? सच बताना, झूठ नहीं। इज दिस इनफ? और अभी भी इसमें आधे दिल रख रहे हैं। सच बता रहा हूं तेरे को, मेरे बच्चे, मैं तेरे से झूठ बोलना ही नहीं चाहता। फरेब में आई हो ही मत तू इस वाले। कंपटीशन के लिए तूने बहुत अच्छा किया है, पर मैं तेरे को ये चाहता हूं कि तू कंपटीशन के प्लेटफॉर्म को भी ना ऐसी एक जगह से यूज कर कि तेरा स्मार्टनेस जो है दिस विल बी नंबर्ड। आज नंबर्स मिलेंगे उस चीज के, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है। कोई और वहां पे टच भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। ये हमारी श्रेणी का काम भी नहीं है। दिस इज जस्ट योर लीग। पर तेरी लीग में तू चल भी अकेली रही है। यू गेट इट? एक आर्ट उतनी ही बड़ी है जितना उस आर्ट को पूछने वाले लोग हैं। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्या बेहतरीन लाइन बोल दी भाई, कि एक आर्ट उतनी ही बड़ी है जितने बड़े उसको पूछने वाले लोग हैं। वाह। क्योंकि पूछने वाले नहीं है तो भाई आप आर्ट करके करोगे क्या? इस कभी पंप में मत आना, अपनी रियलिटी। और तेरे से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तू समझदार है उतनी। अगर तू ये लिख सकती है ना, तो ये तुच्छ बात तू समझ सकती है। पर नेवर गो इनटू योर डार्क टाइम्स। जब तूने ये लिखा तो मेरे दिमाग में भी कुछ आया कि पाप मोहे दृष्टिहीन, रोम रोम चरित्रहीन, दुष्टता की भस्म रमा के लौटे हैं घर को कूड़ कमा के। आपन मचाए हाहाकार, खुद है खोले नर्क के द्वार। जान जान कर करते भूल, भूल गए वो महेश त्रिशूल। भाप सखाना तुझको ज्ञात, असुर कुसंगत तेरे साथ। लंका नरेश का भी हुआ वध, जिसके सिर था शिव का हाथ। पर ये समझ आया तो असुर जीता नहीं कभी। ये समझ आया, असुर जीते नहीं। नेवर गेट दैट नेगेटिव। पता है ये गाना कैसा है? ये सिचुएशनल ट्रैक है, मासी ट्रैक नहीं है। सीरीज में आ सकता है, सिचुएशन पे आ सकता है, किसी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत ही बेहतरीन। पर ये मेरे ख्याल से अभी के लिए नहीं था। सिर्फ यहाँ खड़े लोग नहीं सुनेंगे, आपको पूरी दुनिया सुनेगी जब ये यूट्यूब पे आएगा। मेरे को एवरेज लगा, मैं दिल से बताऊं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितनी अच्छी हिंदी लिखी है, इट्स अबाउट आपने डिलीवर कैसे करा उसको। मैंने आपको ऑडिशन भी देखा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी आपसे, क्योंकि बहुत अच्छा आपको सुरों की नॉलेज है। पर लिखाई और स्पष्ट होना, लोगों को समझ आए, वो बहुत जरूरी है। आपके वर्ड्स है ना, लोगों को दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी आप उनके दिल तक पहुंच पाओगे। लो फील कराने के लिए नहीं है, आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन सब बच्चों में म्यूजिक की नॉलेज तुझे सबसे ज्यादा है।
उसको सही तरीके से यूज कर, लिख अपने तरीके से जो तुझे फील होता है, पर सबके लिए लिख, अपने लिए नहीं। ही इज राइट, सबके लिए लिखो। जो जनता तरस खाती है ना, वो रोटी नहीं खिलाती है। गमक, ये जो सारी बातें बोली है ना, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है और मैंने किया है। उस गाने का नाम था व्यंजन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली दैट सॉन्ग। उस गाने को मैं पता है क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं नॉवेल्टी सॉन्ग, के बंदा देखेगा एंड अमेज हो जाएगा कि वो क्रेजी किया है। बट व्यंजन पे अगर जाके स्ट्रीम देखोगे ना, इतने ज्यादा कभी नहीं थे और आज भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बंदा नॉवेल्टी जैसे ही सुनता है। दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर चिलिंग, दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर जस्ट कैजुअल। इट्स लाइक अरे ये वाला देखा है गाना, और उसकी शेल्फ लाइफ होती है। वी टोल्ड यू दिस के क्लासिकल वाला ट्रेनिंग है ना, ये आपके लिए एक गिफ्ट है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ कर्स, बिकॉज यू कैन गेट स्टक इन इट, राइट। You said something about hip hop, ना, से विलन जैसे एंटर हुआ है हिप हॉप। When you talk about hip hop, I feel your hip hop knowledge is not that great. You know classical more than hip hop. I have even discovered hip hop just because I mixed classical flows with my poetry. Correct. So But that's अभी कहाँ हो? You are in the house of hip hop. Hip hop has built this stage. Hip hop has put us here. They are here because of hip hop. So my request to you is pay attention to it. ठीक है? मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे, मैंने बोला ये डिस्कवर करो आर्टिस्ट, देखो क्या करते हैं यार। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट, यू हैव सो मच पोटेंशियल, राइट। एंड आज की परफॉर्मेंस, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं था। आई कैन नॉट इवन, मैं तो देख के बोल नहीं सकता कि ये गलत किया था तुमने, बट don't get caught up in being a novelty. Apart from that, you are a great performer, and हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते because proof is in the pudding. तुम्हारे आगे हैं, सबको performance तो अच्छी लगी, right? Can I take it away, brother? Once again, time starts now. Gimmick. I just don't want to be a mimic. Okay. Is from DJ Aki on the. हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भैया? क्या हाल है भाई? एक नंबर। कॉन्फिडेंट? हाँ कॉन्फिडेंट पूरा। क्या हाल है मेरे सारे भाइयों के? एक बार अपने लिए शोर मचा दो सारे। आप इन सबको क्या बोलना चाहते हैं? जितना प्यार तुम लोग करते हो वो हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत सारा प्यार चाहिए, तो उनको ऐसे ही प्यार करते रहो और हिप हॉप को आगे बढ़ाते रहो। Okay, Aki, are we ready to rumble? Yes, sir. Let's get it. ओ भाई, क्या एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक ले रहे हैं सारे। वाली फटे लौंडे करूँ फाड़ के मैं 34 हजम नहीं हो रहे फैक्ट्स इनमें काफी मेटाबॉलिज्म में अंधे की बेचूं आंख बिजनेस की ऐसी नॉलेज पॉइंट्स टू बी नोटेड ये जितने भी मैंने बोले समय से पहले समझ से बाहर ये कल के लौंडे आके रहे हैं हमें सिखा असल में जाफरान जैसे बनते सिगार मैं थोड़े दिन क्या शांत बैठा बच्चे बन गए बाप हूँ बैक बेंचर लेकिन रहता सबसे आगे क्लास में और सबसे इजी काम करता हूँ मैं सबसे बाद में आर्टिस्टों पर कॉमर्स लिखस पैसे मोटे छापने साइंस थोड़ी अलग चलती अलग सर भी क्लास ले मैं फलक और ये चांद पे अब फर्क पहले जान के लिखनी बारे जैसे इनके पलस्तर है हाथ में चिकनी बातें फिसला देती कड़क बन के काम ले जो अक्सर करता मैं वो अलग स्तर का काम है। भाई ने अभी तक जितने भी गाने इस शो के अंदर गाए उसमें ये राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाइब इसके अभी तक किसी भी गाने में नहीं थी जो कि यहाँ इस स्टेज पे इसने ला दी है। तो आई थिंक भाई अभी तक तो अच्छा जा रहा है, आगे देखो क्या मिलेगा भाई को।
एकदम फीडबैक। क्लीन बोल्ड करूं ऑफ लाइक नहीं मिडिल ही एजेंसी को पहननी तो पहले कॉफी कला फैले की मैं सैलरी पे करता नहीं रैप पे दिमाग करे स्कैन करे पेन प्रोसीड वर्ड्स मेरे फर्स्ट में थे लिखूंगा सराउंड पूरे वर्ड्स में थे मैं होगी हटा दूंगा सारा वर्ड्स में से खिलाड़ी मैं पहले ही जो फैलानी हूं वर्ड्स से वर्ड्स से दे काम से जान तू मेरी कला को रिमांड में से 4 से 5 तुगे में गायब होते दिखे तेरे अतड़े बार छुएंगे पेन को ये मेरे साले टाट के बाल इन्हें घर बेच पाए मोटा पैसा छापे लोने भर पेट खाए टैप मेरा ऑल बिजी परफेक्ट आए साड़ी भाई चमक रहे साथ में जैसे सब भाइयों का सर फिक्स है लुबीटी में फैसले सीढ़ी में खींच के हिप हॉप है नसों में कसों में चेक के लौंडे भी आ रही अब डैश में कैश में कमी पर खाली नहीं ऐश पे मारूंगा 101 100 में से रैपिंग का टेस्ट ले बीटे पर चारा मैं रोज सोच के बाप से भैंस ले पैसे के पीछे भाग मत पैसे को पीछे आने दे जा रिटर्न मिले दुगना मैं वहाँ पे करूँ टाइम इन्वेस्ट रहना या जरूरी जैसे एवेंजर्स में आयरन मैन था सीन में अंधेरा तो करी मैंने लाइट इन्वेंट पीस एक किया ऑन द ट्रैक Deal 34 on my back. You know what time it is. Make some noise for yourself. Legacy. भाई ने बहुत ही बढ़िया गाया भाई, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई फीडबैक मिलने वाली है, मतलब बुरी फीडबैक। हाँ तो अक्की बढ़िया परफॉर्म किया तूने यार। You know what time it is, yeah. जब अक्की on a mic, जब you know what time it is आ जाता है ना तो पता लग जाता है गाना बहुत स्ट्रांग हो गया है। और मैं जनता से कहना चाहूंगा कि एक बार ही बंदे का पूरा टैलेंट देख के प्लीज वोट करना, क्योंकि अक्की मेरा भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक ही बात है ना, इससे बात करूं या उससे बात करूं? ओ भाई साहब, वो शीशे में देखेगा तो यही तो दिखेगा, समझे कि नहीं? ओके हम दमाए, कैसा मेरा भाई? एक नंबर परफॉर्मेंस करी भाई तूने। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। 10 नंबर तेरा फ्लो भाई, 100 नंबर तेरा एटीट्यूड। बेहतरीन भाई बेहतरीन, लिखाई बहुत अच्छी है भाई। चौथे इसको तूने मेटाबॉलिज्म से जो तूने वो कलाकारी दिखती है भाई। मैंने कहा ये कैसे लेके आएगा, इसको बोलेगा कैसे चौथे इसको मेटाबॉलिज्म, बोलेगा कैसे यार? ये मैंने कहा राइम नहीं हो रहा। यही कलाकारी है भाई, जो बैंड करा तूने जिस तरीके से ना, दिस इज कलाकारी, दिस इज रैप, दिस इज हिप हॉप। समझ रहे हो ना जिस तरीके से तूने बैंड करा वर्ड को, मतलब झुका ही दिया भाई तूने उसे। यस सर। झुका के लिए ना जो तूने, जो तेरा फ्लो आया था, जो ट्रिपलिंग डबलिंग, याओ ब्रो क्रेजी, रेलगाड़ी बन गया वहां पे तू, तो भागा है तू। बहुत मुश्किल होता निभाना उसे स्टेज पे, खासकर जब आप लाइव कर रहे हो। ऐसे फ्लोस को फंबल करते हैं बहुत सारे, मैं शायद कर दूं ऐसे फ्लो में फंबल, पर बिलीव मी ब्रो बहुत ही अच्छा निभाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो रफ्तार भाई हमेशा बात बोलते हैं, मैंने भी बोली थी तेरे को। सुनी कि नहीं वो मैटर करता है। नहीं सुनी इसने, मैंने बोला था यार हुक ना डालना रिस्क है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को हुक के साथ ज्यादा याद रहता है, राइट? बट मुझे लगता है तूने जस्टिस किया है, ठीक है? मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मिसिंग था कुछ बहुत ज्यादा, राइट? बट एट द सेम टाइम मेरी एक दो चीजें, कोई जो तू स्कीम लेके जा रहा था ना वो क्लास में, फिर कॉमर्स, फिर वो साइंस, मेरे को लगता है तू उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता था, है ना? वो क्रेजी लगता। इमेजिन तूने वो सारा वो पूरा जो स्टैंजा है उसमें तूने यही रेफरेंसेस डाल दिए होते, राइट? तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता। तूने 2 के बाद छोड़ दिया। वो उतनी मेहनत ना पता चलती है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है यार, मेरे को लगा था वो फास्ट पार्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी कुड हैव बीन बेटर। मेरे को लगा कि थोड़ा सा रश्ड लग रहा है, और वो हमने आई थिंक ऑडिशन में भी डिस्कस किया था क्लैरिटी वाली बात। सो आई फील लाइक दैट क्लैरिटी हल्की बेटर हो सकती थी। बट ओवरऑल भाई ग्रेट परफॉर्मेंस, वेरी गुड। थैंक यू so much. All right, ladies and gentlemen, time to bring out your voted. The next rap ये लिखता है लेखक। इज द लेखक। कैसा मेरा भाई? कैसे हो भैया आप? मैं बढ़िया। तेरे तो नाम में ही ऐसा है भाई। सेम हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, तू तो फेवरेट हो गया मेरा वैसे ही। ऐसे अक्की तो मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई हो गया। देख तो रहा हूँ यहाँ लिखा तो हुआ, निभा लेना भाई इसे सही से। इस कैसे हो कृष्ण भाई? रेडी? एकदम। What do you want to say to the community भाई? कम्युनिटी को तो यही कहना चाहता हूँ भाई, तुम लोग की वजह से ही आज यहाँ तक भी आ गया हूँ।
और आज आई एम रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। ये यार मैं एक बात बताऊं, बड़े किताबी बोरिंग जवाब देते हो तुम। सबके लिए कह रहा हूं, आई डू दिस फॉर द कम्युनिटी। आप लोगों की वजह से ये नेताओं से भी सुन के आए हैं, ये कॉमन बात है। अलग क्या करेगा या तू क्या करने वाला है? कम अप विद समथिंग ब्रो, बी सीरियस अबाउट दिस। तो पाजी अभी मैं कम्युनिटी की वजह से यहाँ तक आ गया हूँ और आगे जाके मैं भी सबको कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि वो भी करे। मैं समझता हूँ सबको कैसा कर देगा तू? टेक इट इजी यो, टेक इट इजी। अगर सबको ऐसा करना चाहता हूँ यो तू रैपर है, तेरे पास तो बातें होनी चाहिए भाई। हाँ जी, आज आप लोगों की पर वजह कोई से मेरे पे ये प्लेटफॉर्म है और आगे मैं भी सबके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जिसपे आके ये लोग भी फोड़ सकें। अब इसी बात को ना थोड़ा ना एटीट्यूड के साथ, मतलब दम से क्या, गट से क्या, गट से, गले से मत कह। इसका रीजन बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ तेरे साथ ये, और ये तुम्हारे साथ क्यों करूंगा। भाई मेरे को सिर्फ तुम्हारा रैप देखना होता ना, वीडियो मंगवा लेता कि बढ़िया तर तर कर लेते, वीडियो में देख लेता, वही करते तुम जी हाँ कर रहे हो। दिस इज अस प्रिपेयरिंग यू टू बी एन आर्टिस्ट। हुलिया, बात करने का तरीका। मैं एग्जाम्पल यही देता हूं, हमारे गाने हटा दो, हमारे गाने हटा दो, उसके अलावा भी चीजें हैं ना जिससे हमें जानते हैं। चाहे वो धूल चट रही हो, चाहे मैं बात बोल रहा हूं, चाहे कुछ भी है, चाहे उसका नहीं हो, चीजें हैं ना जो हमें पहचानते हैं। ये स्क्रिप्ट करके नहीं लाते हम, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट, एक एक्सटेंशन है जो निकल आता है। वो चीज की वजह से इनको डिफाइन हो जाता है कि हमारा ये बंदा ऐसा है और इसकी ये कमियां हमें पसंद है। खूबियां तो हमारे गानों में होती है, समझा? हाँ जी भैया, रिलेशन बनाना है बिल्कुल। ये जब तुझ में अपने आप को देख लेंगे ना, तब होगा सफर शुरू असली। सबको बोल रहा हूं, कनेक्शन। कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं, डांट नहीं राजा, सब बढ़िया है, तैयार कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, टेंशन नहीं लेनी अभी। हाँ, स्टेज सेट कर रहे हैं भाई, ठीक है? एनर्जी फील, फुल पावर भाई। ओके, आर यू रेडी? यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं। यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं। निकला बाहर जब से यूपी के मकान से, 98 से आज तक है बात मेरे कान में कि लड़के घर के 4 थे और रहना नहीं लाचार। तो कदम ये रखे बाहर, हर बाजार में बिजार थे, कमी नहीं कोई व्यवस्था में चलता जब रास्ता बसता। एक बस्ता कंधों पे, हाथों में दस्ताने, कुर्सी पीछे की थामे बुद्धि, नीति टिकाने खाली पन्नों पे जाके भरते गाने गाने गाने। पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे, 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, साथ भी भाई ये लाइन तो बंदे कर जाएंगे रिलेट एकदम। जिगरी और बात पाई है जितनी महक लिया अल्फाजों से बाप पांच बेफिक्री। तो फिर देखो देती मुझको कष्ट पुस्तक नहीं, मैं करता नतमस्तक इन सबको जब भी बजती धुन अपनी। मैं इनके चीतों का बना के रख दूं बत्तख बुत्तक भी, जो मैंने खट 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 दरवाजे पे दस्तक दस्तक दी। सोनीपत हरियाणा का मैं खाब सुनहरा, जिसे पता नहीं रफ्तार से नाम पूछ लो मेरा। बसार पूछते रहना तू काम क्यों सुनेगा, डीएम में पड़ा है तू जासूस है मेरा बोल। पर मैंने कभी माना नहीं दबाओ, ये डीएम भरे रहते कहते आपसे सीखाऊं। शुरू में हर जगह पे गाने दूसरों के गाए, पर कोई मानता ही नहीं कि मेरे कांपते थे पाँव। और मानने की भी कोई जरूरत नहीं, किसको लग रहा था कि जिंदगी दे दी फिजूल अपनी। तुम में से है, तुम में से या तुम में से कोई मुंह रखी अब गाता देखो मुझको और मिटा के जाना चुल अपनी। और मैं किसी की भी सुन सका नहीं, प्रतिदिन देखो मैंने बस एक धुन बजा दी। तभी स्किल मेरा पैसा करा सब गुना 3, इनका भेजा खोला लेके आया फुल सुनामी। अपने बंदों को भाई ने स्टाइल में गाया है, मतलब इतनी गाना शुरू होने से पहले जो भाई को सुनी उससे अच्छे अच्छे का मूड खराब हो जाता है। लेकिन भाई ने अपना जो एक क्राफ्ट है ना उसको नहीं छोड़ा। संभाल लेना भाई, ये नहीं किसी को मलाल रहना चाहिए। यहाँ पे अभी बेस्ट रैपर कौन है, नहीं किसी की जुबानों पे सवाल रहना चाहिए। यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं।
Cool भाई, ओके cool। एस लेखक भाई, कैसी लगी खुद की परफॉर्मेंस? एक दो जगह थोड़ा इशू लगा, बाकी तो सॉर्टेड लगा। किधर लगा इशू? ब्रेथ इशू। मुझे ये भी लगा यार, थोड़ा हुक जो था ना, हुक आई फील थोड़ा इजी हो सकता था। वो है ना, एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंस कर, ऐसे आ रहा था वो, यू नो इट, क्योंकि बाकी सब रिलैक्स्ड है तो उसकी जरूरत ही नहीं थी वो ऐसे रश में आना, है ना। वो मुझे थोड़ा सा लगा, क्या है वो, पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे, 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, 7 भी जिगरी और बात पाई ये चिपनी है मैक लिया अल्फाजों से बाप पाज बेफिक्री। ये किलर पार्ट था भाई, मजा आ गया इस पार्ट में। बिल्कुल सहमत हूँ मैं कृष्णा भाई से, जो हुक वाली बात करी है, जो ये लाइन था ना, मीटर बहुत जरूरी है ब्रो। A to B, ये इसमें ना वर्ड्स डालो मत, बहुत कैलकुलेटिव वर्ड्स करो, जहां उनको भी सांस लेने की जगह वर्ड्स को भी। आपका वोकल ना बीट की तरह लगना चाहिए कि वो बीट का पार्ट है, वो अलग ऑड सुनाई देना चाहिए। एनर्जी तेरे वोकल में बहुत अच्छी थी, तेरी बॉडी में मेरे को दिख नहीं रहा था ऊपर एनर्जी। थोड़ा परफॉर्मेंस पे काम कर भाई, थोड़ा सा। वोकल बहुत सही है, तू सही टिका के मारता, जो तू फंसा के हर चीज तेरी सही लैंड कर रही थी ब्रो। लिरिकली और गहन जाओ यार, गहन और लिखो कि कान कैसे खड़े करे लोगों के यार। तूने अपना बेस्ट दिया, उससे बढ़िया हो सकता है, ये मैं ऐसा फील करता हूँ तेरे को लेके। ठंडा नहीं रहा, वो स्टेज पे दिख जाता है भाई, वो बॉडी लैंग्वेज है ना, लोग टूट जाते हैं जब आपको देखते हैं ना, यार ये मतलब बढ़िया है पर ये ठंडा है, खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज है, तेरे कंधे ऊपर होनी चाहिए, तू नीचे उचका के। मैं समझता हूँ कि हाँ प्रेशर है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, गलती होने का डर होता है, हर चीज़ का होता है कि मैं भूल जाऊंगा, ये नहीं होगा, वोकल कैसा करना है। जब वहां जाते हो ना, सब कुछ कोई नहीं है आपके सामने, तू अकेला है भाई, तू अपने लिए आया यहाँ पे। और एस ये जो बात करी ना इक्का भाई ने कि एनर्जी परफॉर्मेंस में, पता है क्या, तूने ना जब स्टार्ट किया था, मैं तेरे को नोटिस कर रहा था, तू बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स कर रहा था। ये करते हैं जब नेचुरली नहीं आ रहा होता, जब ट्राई करते हैं डालना, ठीक है, वो ट्राई नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब तू उस हुक के बाद पहुंचा ना, वो एनर्जी गायब हो गई जो तू शुरू में कर रहा था। वो इसलिए था क्योंकि वो तूने सोच के आया था कि मैं ऐसे करूंगा उस एनर्जी को, बट वो अंदर से नहीं आ रही थी ऐसे। मुझे लगता है वो मेन प्रॉब्लम थी कि वो अंदर से नहीं आ रही थी। तू ट्राई तो कर रहा था दिखाने की कि है, बट इट शुड फील लाइक भाई मैं रिंग में हूं, दिस इज अ बॉक्सिंग मैच, आई एम अबाउट टू विन। दैट इज द एनर्जी वी शुड बी फीलिंग, दैट्स इट। कक्षा में चलते हैं ना, एक बार ही समझाऊंगा, समझ भी आएगा तेरे। यहां बाजार है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कुछ ना शब्द ही होते जो आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते, बड़ा बेबी लगता है, ठीक है। एम्फेसिस भी बहुत बड़ी गेम है। यहां बाजार भाई, वहां बाजार भाई, देखो जहां मिले मेरे जैसे हजार भाई, शायद मैं रह जाऊंगा जंगल में खोकर, तब भी नहीं रहूंगा लाचार भाई। समझ गया? हाँ जी भैया, आया ना घूम के, शब्द कम है, लड़ाई नहीं हुई, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसे ऐसे घूम के आता हूं। जो बात ऐसे समझ आ जाए ना, वो यहां से समझानी नहीं चाहिए। बिल्कुल भैया, समझ ध्यान गया ना? रखूंगा। फिर वो ब्यूटीफुल नहीं लगता। हुक ऐसा होता कि इनको भी 2 मिनट में भाई चढ़ जाता, कुछ नहीं चढ़ता ना, वो बीच का भाई चढ़ जाता तेरा, ये भाई भाई बोलने लग जाते। तूने कुछ दिया नहीं कि वापस थ्रो बैक हो, ये होती है ट्रिक। और दूसरी चीज, जो ये वाला था ना तेरा, पर मैं किसी की भी सुन सका नहीं, टोन बदल देता, पर मैं किसी की भी सुन सका नहीं, प्रतिदिन देखो मैं बस एक धुन बजानी, तभी स्किल मेरे पास करब से गुना 3, इनका भेजा खोल के आया फुल सुनामी। यू गेट इट? सम फन शिट। ये तो मैं मंबल कर गया, पर तू समझ रहा ना, बहुत अलग चीजें हैं। हाँ जी। वो कैसे आएगा, वो बबलीपन कैसे आएगा? अभी लग रहा था लड़ रहा है तू, पर मैं कभी मत किया करो भाई। ये से नहीं आता, पेट से आता है। You will get it. इन चीजों पे fine tune these things. Don't make it complicated for yourself. Make it easier for them to grasp your complication. That is the trick. Thank you. थैंक यू भैया। इतना कुछ बोलने के बाद थैंक यू। लेकिन रफ्तार भाई की भाई बहुत तगड़ी पकड़ है इस फील्ड में जिसमें वो है, और इतने साल से कर रहे हैं। वो बैठे बैठे भाई गानों की धुन बना देते हैं। सोचो अगर इस तरह के गाने रिलीज कर दिए जाएं तो ऑटोमेटिकली हिट हो ही जाने हैं अपने आप में ही। पर जोड़ी है
और चीटिंग नहीं होगी, नीट का पेपर थोड़ी है। Damn! No leak, no leak. Okay, Ace Lakers, my brother. We're gonna see you soon. You know it's going down as a felony. Let's go. Check. आज कौन सा किरदार निभाने वाला है भाई? आज जो मैं करने वाला हूँ गाना, वो जब मैंने स्टार्ट करा था और मुझे जहाँ तक जाना है उसके बीच की सारी बातें कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करना है, बस इतना ही है ये गाना। क्या कहना चाहता है तू कम्युनिटी को? सबसे पहला जो हक बनता है वो है थैंक यू, ठीक है। उसके बाद ये कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे रैप का आर भी नहीं पता था। मैंने स्टार्ट करा था हौजकास साइफर से। हौजकास में लहर द मूवमेंट करके है, फिर अपना जमुना पार में होता है। तो इन दोनों को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने ना मेरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाए ये लोग। क्योंकि मेरे को ना क्राउड देख के थोड़ा सा घबरा जाता था, पहले भी और आज भी होता है मेरे साथ, बट अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि अगर आज घबरा गया ना तो इन लोगों के साथ मैं अनफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिखाया है। एक जमुना पारी सब पे भारी भाई। डेफिनेटली हुए। लेट्स गो, लेट्स गो। चालू करते हैं। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ। मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ। 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ। 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ। क्यों करूँ शर्म ये बताने मैं ख्वाब देखता हूँ। जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ। उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ। दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ। है ये घर घर की कहानी, घर के बाहर बैठता हूँ। रैपर्स में रैपर्स कम ज्यादा अभिमान देखता हूँ। नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ। दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ। फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ। फिर लगता दफन कर दूं ख्वाब सारे, सबर का खिताब ना है। बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है। आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान का है। खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान रुकना। भाई क्या लिखा है भाई, गूज़बम्प हो गए। सॉलिड राइटिंग भाई, सॉलिड राइटिंग। लग रहा है कि दिल से लिखा है बंदे ने एकदम। अपने मतलब अपना एक अतीत जो है वो उतार दिया है बिल्कुल पन्ने के ऊपर। चाहता नहीं मैं दोस्त रुकना, मर्दों की पहचान का है। बिक जाते ईमान बस बता दो के नाम क्या है। मेरे कपड़े कपड़े मेरे सपनों की पहचान ना है। गली से निकला लड़का शहर पूरा जानता है। दूर शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं। उसको मेरे काश नजर आए ये ख्वाब सवर जाए कहीं दूर। शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं। उसको मेरे काश नजर आए ये ख्वाब सवर जाए। अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है। पहचाना नहीं तो बता दूं किरदार मेरा नाम। हाँ मैं वही हूँ जो कांधे पर गिटार लेके फिरता। हाँ मैं वही जिसको बोला सपने देखा कर औकात में लड़का आता नहीं है हाथ। क्योंकि सपने बड़े हैं भले नाइकी नहीं है पास, 4 चश्मे पड़े हैं। मेरी कला का सही दाम चाहिए, नखरे बड़े हैं। सीने कितने रैपर खाए, कितने डट के खड़े हैं। कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं। कितने चमक से हैं दूर, कितने चमकने चले हैं। कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब। भाई इस तरीके का जो रैपर होता है ना मेरे को पर्सनली सबसे बढ़िया लगता है। क्योंकि एक एक वर्ड उनका, एक एक फीलिंग, कोई रश नहीं है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आर्टिफिशियली गाने की कोशिश कर रहा है, कोई जोर लगा रहा है, कोई फालतू की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल भाई, एकदम नॉर्मल, बट नॉर्मल होके भी सबसे अलग। बेहतरीन है भाई। से चले हैं कितने बोझ तले दबे, कितने बरसने चले हैं। जितने लोग हैं कमाए मैंने एक एक से प्यार। लड़का समझौता नहीं करता, लड़का भिड़ जाने तैयार। जहाँ होठ है मेरा जाता बावे, आता झंडा गाड़ के। मैं जमुना पार का लड़का नहीं हूँ, मुझ में जमुना पार है।
हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ, वक्त की इज्जत इज्जत वक्त के ना साथ देखता हूँ, मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ, सोच में डूबूं डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ, मुझ में कमी होगी घर में आगे हार देखता हूँ, जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने खाक देखता हूँ, हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर 9 के बाद देखता हूँ, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता। सॉलिड भाई सॉलिड, आज की बेस्ट परफॉर्मेंस है भाई, बहुत बढ़िया। किरदार जी भैया। पता है क्या, मेरे को जेन्युइनली लगा कि मैं यहाँ अकेला तेरा गाना सुन रहा हूँ यहाँ खड़े होके, मुझे लगा तू मेरे लिए ही गा रहा है ये। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सब चीजों पे रिलेट करता हूँ, बट वो जैसे डिलीवरी थी, वो जैसे तूने चीजें बोली है ना, आई फेल्ट दैट सो मच, आई फेल्ट व्हाट यू फेल्ट। आज भी थोड़ी गलती होने वाली थी बिल्कुल शुरुआत में, पर वो तूने फरेल बना दिया। समझता है ना उसका मतलब? हाँ मैं ख्वाब देखता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था ना, पर पकड़ लिया तूने यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब गाना ऐसा होता है ना जो पढ़ना ना पड़े साथ में, तो कमी नहीं निकाली जाती यार, समझ रहा है? ये होता है इमोशन की ताकत, लोगों को बांध लेने की। अब मैंने वो पढ़ा ही नहीं ढंग से, तो मैं वो नुक्स नहीं निकाल पा रहा, तो शायद थे ही नहीं, जज्बातों के ऊपर नुक्स होता ही नहीं। ग्रेट जॉब मैन, आई लव सीइंग यू कॉन्फिडेंट, स्टे लाइक दिस। किरदार जी भैया। भाई ये ना बहुत प्योर सोल है, सच्चा इंसान है भाई तू। तेरी हर लाइन पे गूस पाऊं भाई मेरे को, हर लाइन पे। सरलता में ना सुंदरता होती है, बहुत ही सुंदर लिखाई, डबल टाइम नहीं है, चकमक बीट नहीं है, पर सबके दिल में घुस गया भाई तू। मैं भी वहीं से आता हूं जहां से तू है, और मुझे पता जमुना पार क्या है, और वहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ब्रो, मेरे पास अगर मैं बोलता कि मेरे को अगर इसको ट्रॉफी देनी है तो अभी दे दो इसको। This is what I feel. भाई मुझे ना गाने में ना इमोशन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बहुत मशीनी लगते हैं गाने। उनकी आत्मा, इमोशन, ये बहुत वर्क करता है ब्रो। दोनों चीजें हैं तेरे पास। तू ऐसी वाइब्रेशंस देता है ना, एक सच्चा इंसान। सच लिख रहा हूं भाई मैं, जो देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जैसी दुनिया है, जैसा मैंने परखा है लोगों को, मैं वही उतार रहा हूं। कोई बनावटी चीज नहीं है, ऐसा ही रही हो ब्रो। एंड आई होप कि तेरे को आगे जाता हुआ देखूं मैं, और लाइफ में तरक्की करता हुआ देखूं। मेरे को बहुत खुशी होगी भाई। जमुना पार का नाम तो रोशन करेगा भाई तू, इतना तो मुझे यकीन है तेरे पे। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। ये मैं घर ले जाऊंगा, संभाल के रखूंगा। जो एक किरदार मैंने देखा है ना, ऐसे कभी नहीं भूलूंगा मैं। ऐसे किरदार बड़े कम देखने को मिलते हैं जो सच्चे होते हैं अपनी आर्ट से, अपनी क्राफ्ट से।
तो ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा, संभाल के रखूंगा इसे। Kenna, you can take it, man. 3, 2. An enigma who became an icon. हमारे भाईजन 1998 वाला टाइसन। मैं राम सीन को देता लाइट सन, look me in the eyes, motherfucker, get your eyes burned. Ladies and gentlemen, especially for you, make some noise for the one and only enigma who became an icon. Inca! Let's go, brother. आज का एपिसोड कूल था भाई, काफ़ी लंबा एपिसोड था बट बेहतरीन था भाई। और लास्ट परफॉर्मेंस एंड हमेशा ऐसा ही होना चाहिए फाड़ू जो था, कि लास्ट की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि भाई उस बंदे ने पिछली सारी परफॉर्मेंस जो है ना वो भुलवा दी लोगों से। इतना बेहतरीन परफॉर्म किया, लोगों को रुला दिया, लोगों को एकदम इमोशनल फील करा दिया, क्योंकि जो उसने फील किया वो उसने पन्नों पे उतार दिया और एकदम जज्बातों से खेल गया भाई बंदा। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने इसको गाने को गाया। और इतने सारे कॉन्टेस्टेंट आए और भी गानों का मतलब बढ़िया थे बंदे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद बंदे बाकी परफॉर्मेंस को ना भूल जाएंगे। बढ़िया था भाई, शानदार था, मज़ा आया देख के एपिसोड 6। और इक्का भाई ने तो मिक्का कह रहा भाई, इक्का भाई ने तो कमाल कर दिया। इक्का भाई ने जान डाल दिया एपिसोड के अंदर। वो बंदा एकदम अलग है भाई, ख़तरनाक है, दिल से बातें करता है, जो भी है ना उसको खुल के बोल देता है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की शर्म है या वो बड़ा सोचता है बोलने से पहले। जो भी इक्का भाई के मन में आती है वो एकदम उतार देता है, अपने शब्दों से बाहर निकाल देता है ना। बाकी इस एपिसोड में सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी सारे परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ बंदे रह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आएगी एपिसोड 7 में, तो देखेंगे भाई। बाकी आज आपको किस बंदे का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा हमें कमेंट करके बताओ। और हमारी वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, जल्दी जल्दी ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहें हमारे, ताकि और मोटिवेशन आता रहे। बस भाई शानदार है भाई एपिसोड, मज़ा आ रहा है। ये चलते रहनी चाहिए चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो है ना, आपको ऐसा नहीं है एक बार देखे तो मन भर जाता है। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं आप बार बार देखते हो। लास्ट वाला सॉन्ग तो भाई जहन में बस गया है। आपको कौन सा गाना सबसे सॉलिड लगा आज के एपिसोड का, कमेंट करके बताओ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।